हाय फ्रेंड, वेलकम टू मिक्स वीडियो ट्यूब। मैं हूं आपका होस्ट शहजाद अंजम। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली जो लोग सऊदी अरब में क़याम पज़ीर हैं उनके लिए है। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि उनके बहुत लोगों के, बहुत दोस्तों के हमें मैसेज आए थे कि हम जवाज़ात से कैसे रब्ता करें, हम आउट पास कैसे लें। कुछ दोस्त कह रहे थे कि आउट पास 24 घंटों का होता है, हम 24 घंटों में हर चीज़ कैसे मैनेज कर सकेंगे। मुख्तलिफ सवाल थे जिनके जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो सबसे पहले जो भी दोस्त पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं, जो इनलीगल हैं अभी इधर, जिनके पास हकामा नहीं है या पासपोर्ट नहीं है, तो वो किस तरीके से जवाज़ात के साथ रब्ता कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, इसी वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारी आएगी सऊदी कानून के मतलब या और भी मोबाइल एप्लीकेशन के मतलब, तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और आपके लिए यूज़फुल होगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र खोलें। ये देखें, मिसाल के तौर पे मैंने ये ऑन किया। इसके ऊपर आपने लिखना क्या है, MOI। ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ है MOI स्पेस GOV स्पेस KSA। इसके बाद आपने इंटर पर करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपके सामने ये नीचे इस तरह का सफ़ा खुलेगा। फर्स्ट ऑप्शन पे वजारत दाखिलिया का एक ऑप्शन है, वो नज़र आ रहा है आपको। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखिए, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने एक पेज खुलेगा। ये देखें, अरबी लिखी हुई है इसके अंदर। अगर आप अरबी समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको इस कोने से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें, मैं इधर से इसको इंग्लिश पे क्लिक करूंगा तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका है। अभी आपने इससे थोड़ा नीचे आना है। ये देखें, आपको पासपोर्ट्स नज़र आ रहा होगा, नीचे लिखा हुआ है। ये देखें, मैं जूम कर रहा हूँ और इसके ऊपर लिखा हुआ है बुक एंड अपॉइंटमेंट। इस बुक एंड अपॉइंटमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक पेज, इस तरह का एक पेज आपके सामने आएगा। इसके ऊपर आपने जो भी देना है, ओरिजिनल अपनी आइडेंटिटी देनी है। ये देखें, ये बोल रहा है नेशनल आइडेंटिटी नंबर एंड हकामा और हकामा। इधर आप ID नंबर भी अपना लिख सकते हैं, हकामा भी लिख सकते हैं, या पासपोर्ट का नंबर लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी हैं। और नीचे देखें, ये कैलेंडर टैप्स है, हिजरी है, और ये आगे इंग्लिश है। आपने इंग्लिश पे क्लिक कर देना, क्योंकि आपके जो डेट ऑफ बर्थ है आपको इंग्लिश में पता होगा, अरबी में का तो हो सकता है आपको ना पता हो। और इधर आपने मुकम्मल जो भी आपकी डेट होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, इधर आपने बिल्कुल ठीक ठीक लिखनी है। और लास्ट में आपने ये कोड लिखना है, ये 26। ये देखिए, मैं लिखता हूँ 26 और 6। ये जो भी इस डब्बे में लिखा हुआ होगा वही आपने लिखना है। अगर आपको सही समझ नहीं आ रही, बाद दफ़ा कोड वाज़ह नज़र नहीं आता, तो ये तीर के निशान है इसके ऊपर, देखें, जैसे क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। देखें, चेंज हो चुका है। जैसे ही आप अपनी ये मुकम्मल डिटेल लिख लेंगे तो आपने वेरीफाई माई डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें, ये जवाज़ात का पेज है। इस तरह का पेज आपके सामने शो होगा। इसको आपने कॉपी करना है और एक प्रिंट निकाल लेना है। इसके ऊपर आपका नंबर होगा, आपका हकामा नंबर होगा या आपका पासपोर्ट नंबर होगा, और आपका जो जिस दिन की उन्होंने आपको अपॉइंटमेंट दी होगी उस दिन की डेट होगी, टाइम होगा, और जवाज़ात के जिस ऑफिस में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी उस ऑफिस का नाम होगा, उसकी मुकम्मल डिटेल होगी। अभी जैसे ही आपको ये पेज मिल जाए, आपने डायरेक्टली पाकिस्तान एम्बेसी में चले जाना है। तो जैसे ही आप पाकिस्तान एम्बेसी में जाएंगे, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है या आप आउट पास बनाना चाह रहे हैं या आपका पासपोर्ट एक्सपायर है, तो आप इस पेज को लेके जैसे ही पाकिस्तान एम्बेसी में जाएंगे तो उधर से आपको एक फॉर्म मिलेगा। ये देखें, ये फॉर्म है। इसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता देता हूँ। ये देखें, ऊपर लिखा हुआ है सफारत खाना पाकिस्तान रियाद सऊदी अरब। अगर जद्दा में जाएंगे तो वो भी इसी तरह का मिलेगा, इधर जद्दा लिखा हुआ होगा। ये एक साइड पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये देखें, तस्वीर 2 अदद चाहिए। ये 2 अदद तस्वीर इसके साथ आपने लगानी है, और इसको फार्म को आपने अच्छे तरीके से फिल करना है, जो भी आपकी ओरिजिनल डिटेल है। देखिए, नाम लिखना है, वल्दियत लिखना है, शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना है,
पासपोर्ट का नंबर लिखना है, राब्ता नंबर लिखना है, आप किस एरिया में रह रहे हैं वो लिखना है, प्रदेश का ज़िला लिखना है। मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान में उकाड़ा, मुल्तान, झेलम, गुजरात, कोहाट, पेशावर, जिधर भी आप पैदा हुए हैं वो सिटी लिखनी है, जिधर आप पैदा हुए हैं। उधर वीज़े की नवीयत लिखनी है, आप हज पे आए हैं, उम्रे पे आए हैं, विज़िट पे आए हैं, यहाँ अभी तक आपको हकामा मिला ही नहीं है, यहाँ हकामा ख़त्म है, यहाँ हरूप है, यहाँ कफ़ील ने रेड किया है, कफ़ील रेड है, बहुत लोगों की जो कंपनी है वो रेड हैं, अगर वो भी है, यहाँ कफ़ील नामालूम है, कफ़ील का आपको पता ही नहीं है। जिस कैटेगरी में आप शामिल हैं उसके ऊपर आपने टिक मार्क करना है। ये नीचे ज़रूरी जो कागज़ात हैं जो आपको चाहिए वो उन्होंने लिखे हुए हैं। सफारत खाने में रिव्यू करने से पहले वजारत दाखिला की वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन टोकन हासिल करें और इसकी नकल फार्म के साथ लगाएं। ये ऑनलाइन एक तरीक़ाकार है, आप ऑनलाइन भी इधर से जैसे जवाज़ा से आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली है, इसी तरह आप पाकिस्तान एम्बेसी से भी ऑनलाइन ले सकते हैं। इसका भी एक तरीका है जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फार्म के तमाम खाने सही मालूमात के साथ पुर करना ज़रूरी है। फार्म के साथ शनाख्ती कार्ड की नकल लगाएं और सफारत खाने में जमा करवाने के लिए असल शनाख्ती कार्ड हमारा लाएं। वो अपना हमारा जो शनाख्ती कार्ड असल होता है उसकी बस देखते हैं, कापी वो साथ रख लेते हैं। तो इस तरीके का वो आपको एक फॉर्म देंगे जो फिल करके आपने उधर ही जमा कराना है, और जो जवाज़ात की आपको अपॉइंटमेंट मिली है उसकी एक कापी आपने इसके साथ लगानी है। तो जैसे ही आप इसको फिल करेंगे तो वो आपको एक आउट पास या आपका पासपोर्ट है तो उसको एक्सटेंड करके उसके ऊपर स्टैंप लगा देंगे, और 2 दिन जो आपको जवाज़ात में जो अपॉइंटमेंट मिली होगी उससे 2 दिन पहले ये आपको लाजमी देंगे, ताकि आप 2 दिन पहले अगर आपको मिल जाए तो आप अपनी जगह पर पहुंच के उस मुतलका जवाज़ात में पहुंच के आप उधर से खरूज लगा सकें। और जैसे ही आपका खरूज लगेगा ये पेपर लेके आप खरूज आउट पास या तजदीद हुआ पासपोर्ट आप लेके जवाज़ात जाएंगे, उधर से आपको खरूज लग जाएगा तो जवाज़ात वाले आपको 7 दिन का मौका देंगे कि 7 दिन के अंदर अंदर आप टिकट लेके अपने अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बताई गई मुकम्मल मालूमात की अच्छे तरीके से समझ आई होगी, और अगर फिर भी किसी किस्म का कोई मसला पेश आ रहा है तो आप कमेंट्स करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं जितनी हो सकी आपकी हेल्प करूँगा। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।